हेलो नमस्कार दोस्तों, शर्मा टीवी यूट्यूब चैनल में मैं संदीप शर्मा आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहता है। तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति हर महीने पैसा डालता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी पीएलआई में, डाकघर की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम में। दूसरा पर्सन वही पैसा डालता है म्यूचुअल फंड में। तो हम देखेंगे कि 15 साल के बाद किसके पास ज्यादा पैसा होगा, किसका इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा सेफ होगा। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। आज की वीडियो में हम पीएलआई और म्यूचुअल फंड का एक ऐसा कंपैरिजन करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आखिर में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन से लोगों को पीएलआई लेनी चाहिए और कौन से लोगों को म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं पार्ट वन के बारे में। पीएलआई क्या है, यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो क्या है। पीएलआई भारत सरकार की एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक विभाग चलाता है। यह सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह प्रोडक्शन भी आपको देता है, आपके परिवार को सुरक्षा भी देता है। मतलब अगर पॉलिसी होल्डर को इन फ्यूचर कुछ हो जाता है तो फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। उस पर्सन ने जिसने पीएलआई ली है, अगर उसकी किसी कारण किसी भी समय पॉलिसी की अवधि के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और मैच्योरिटी पर एक फिक्स अमाउंट प्लस एक बोनस उसको मिलता है। बात कर लेते हैं पीएलआई की सबसे खास बात क्या है। पीएलआई की जो खास बात है यह गवर्नमेंट के द्वारा बैक है। पीएलआई की जो सबसे बड़ी ताकत है, गवर्नमेंट के द्वारा बैक है। गारंटीड रिटर्न इसमें मिलता है, जो रिटर्न आपको बताया जाता है वही रिटर्न पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपको मिलता है। सेफ इन्वेस्टमेंट, सेफ इन्वेस्टमेंट है, सुरक्षित पैसा आपको इसमें मिलता है, मतलब आपका पैसा इसमें बिल्कुल सुरक्षित रहता है। बोनस की फैसिलिटी मिलती है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन जो इसमें ग्रोथ है वो लिमिटेड रहती है। जो ग्रोथ आपको बताई जाती है वही ग्रोथ आपको मैच्योरिटी के टाइम पर मिलती है। मतलब यहाँ आप ये नहीं सोच सकते कि आप रातों रात अमीर बन सकते हैं या एकदम से आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। ऐसा आप पीएलआई लेते समय बिल्कुल भी ना सोचे कि आप ओवरनाइट यहाँ पर रिच बन जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड क्या है, अब आप आते हैं म्यूचुअल फंड पर। म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता। कभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है, कभी भी मार्केट नीचे जा सकता है। जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतनी स्पीड से आपका पैसा बढ़ेगा, जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है उतनी ही स्पीड से आपका पैसा नीचे भी आ सकता है। मीन्स यहाँ पर कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का गारंटीड रिटर्न म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता। अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड हिस्टोरिकली पीएलआई से ज्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन वो पास्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है। म्यूचुअल फंड पीएलआई से ज्यादा रिटर्न देता है, वो पास्ट के बारे में आपको बताया गया है। इन फ्यूचर क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता होता। म्यूचुअल फंड की कुछ ताकत है, म्यूचुअल फंड के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वेल्थ क्रिएट कर सकता है, इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। कंपाउंडिंग पावर है, यानी कि आपका पैसा बढ़ता रहता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहता है तो ही यह पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, लेकिन इसमें रिस्क रहता है। आप ध्यान से समझिएगा, म्यूचुअल फंड में रिस्क रहता है। क्या रिस्क रहता है, ये हम डिफरेंस करके आप लोगों को बताने वाले हैं। पीएलआई और म्यूचुअल फंड का असली फर्क क्या है। पीएलआई आपको सुरक्षा देता है, पीएलआई आपको गारंटीड रिटर्न की गारंटी देता है। जो पैसा आपको बताया जाता है वही पैसा आपको मिलता है। म्यूचुअल फंड आपको ग्रोथ दे सकता है, आपके पैसे को डबल ट्रिपल फोर टाइम्स भी कर सकता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपका पैसा, जो आपने पैसा लगाया है उससे नीचे भी जा सकता है। हो सकता है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, कितना अमाउंट आपको मिलेगा। यहाँ म्यूचुअल फंड में आपको कोई गारंटी नहीं मिलती। तो एक तरफ है आपको गारंटी मिलती है पोस्टल लाइफ की, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की। दूसरी तरफ आपको मिलता है पॉसिबिलिटी कि आपका पैसा इतना हो सकता है या आपका पैसा घट भी सकता है, लेकिन वहां पर कुछ भी गारंटी नहीं है। हो सकता है आपका पैसा आपके इन्वेस्टमेंट से 10 टाइम्स भी हो जाए, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है।
हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिले। आपने अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न मिले, मीन्स आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी घट जाए। तो हम बात कर लेते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की तरह। मान लो 2 लोग हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। पहला व्यक्ति पीएलआई में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, दूसरा व्यक्ति म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता है 15 साल के लिए। तो पीएलआई में उसे फिक्स मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, साथ में उसको बोनस मिलेगा, यानी कि एक गारंटीड रिटर्न उसको मिलेगा और पहले से उसको बता दिया जाता है कि आपका बोनस इतना मिलेगा। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो हम मान लो वहां उसको 10% 12% रिटर्न मिलता है, तो उसका अमाउंट पीएलआई से ज्यादा पहुंच सकता है। आप यहाँ बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि उनका पैसा इतना हो सकता है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि 12% ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं 12% रिटर्न मिल सकता है। हो सकता है ये नेगेटिव भी हो सकता है, 12% ना मिले, 5% मिले, 2% मिले, हो सकता है माइनस में मिले। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई श्योरिटी नहीं है किसी भी रिटर्न की। तो आखिरी सवाल आ जाता है कि हमें पीएलआई लेनी चाहिए या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बेटर ऑप्शन कौन सा रहता है? तो हम बात कर लेते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, फैमिली की सिक्योरिटी चाहते हैं, गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, तो पीएलआई आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। दोबारा हम बता देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं, फैमिली की सिक्योरिटी चाहते हैं, फैमिली की सुरक्षा चाहते हैं, गारंटीड रिटर्न आप चाहते हैं, आप एक अच्छा बोनस लेना चाहते हैं, तो पीएलआई आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 30 साल 40 साल के लिए और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो हो सकता है, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, म्यूचुअल फंड में हो सकता है कि आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाए, लेकिन यहाँ आपको उसकी कोई गारंटी नहीं मिलती। म्यूचुअल फंड ज्यादा पावरफुल हो सकता है, ज्यादा रिटर्न आपको दे सकता है, स्मार्ट स्ट्रेटजी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हर बात में आपको हो सकता है ही सुनाई देगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार की गारंटी आपके पैसे की नहीं लेता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट रहता है और रिटर्न आपको मार्केट के हिसाब से ही मिलता है। हो सकता है कोई महामारी आ जाए, जैसे कोरोना महामारी आई थी, उस टाइम पर म्यूचुअल फंड में लगाए हुए पैसे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिटर्न देके गए हैं। 10%, 20%, 50% नेगेटिव रिटर्न भी कोरोना के समय में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को मिला था। जैसे अभी कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया वार हुआ, अमेरिका ईरान और ये इजराइल का वार हुआ। यहाँ भी आपका जो म्यूचुअल फंड है वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अगर आप लास्ट 5 ईयर की छोड़कर लास्ट 1 ईयर की 1 साल की अगर आप रिटर्न देखोगे म्यूचुअल फंड के, तो आपको नेगेटिव रिटर्न ही दिखाई देंगे। तो हम बात कर लेते हैं, एक तरफ सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ ग्रोथ है। हो सकता है ग्रोथ हो, लेकिन वहां आपको गारंटी नहीं मिलती। तो आप खुद ये डिसाइड करो, आप खुद ही हमें बताए, अगर आपको हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हो तो आप कहाँ लगाओगे? पीएलआई में लगाओगे, म्यूचुअल फंड में लगाओगे? कमेंट करके आप जरूर बताना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कम से कम 3 से 4 हजार रुपए पीएलआई में इन्वेस्ट करें, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पीएलआई आपको एक गारंटीड, एक सुरक्षित भविष्य, एक फिक्स अमाउंट का रिटर्न आपको देता है। दूसरी तरफ आप कुछ अपना अमाउंट 10 20 30% अमाउंट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है वहां से आपको एक ज्यादा रिटर्न मिले, लेकिन ज्यादा पैसा वहां पर इन्वेस्ट न करें। ज्यादा जो अमाउंट हो आपको पीएलआई में रखनी चाहिए, क्योंकि मान लो अगर म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न भी देता है, तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस उसको आपके फ्यूचर के लिए कवर कर सकता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।